हे गाइस, वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेस यूपी। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारा आदर्श पाठ्य योजना कैसे बनाना है, हमें कैसे लिखना है, जिसका टॉपिक है मौलिक अधिकार। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार चैनल को लाइक चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। और हाँ, आपको मौलिक अधिकार का टीएलएम कैसे बनाना है वो भी चैनल पर, इस पर भी वीडियो आपको मिल जाएगा। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से भी जाकर चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं हमें आदर्श पाठ्य योजना कैसे लिखना है, कैसे बनाना है। सबसे पहले तो हमारा ये आदर्श पाठ्य योजना है तो हम आदर्श पाठ्य योजना लिख देते हैं। संख्या कोई भी नहीं लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हम पाठ्य योजना संख्या लिखते थे तो यहाँ पे हम कोई संख्या नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम छात्र अध्यापक का नाम लिखेंगे। अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका का नाम यहाँ पे लिखेंगी। फिर विद्यालय का नाम लिखते हैं। इसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। जिस दिनांक पे आपका आदर्श पाठ्य योजना आपको पढ़ाना होगा वो लिखेंगे। कक्षा 8 का हमारा टॉपिक है तो कक्षा 8 लिखेंगे। वर्ग जो भी होगा अब आप लिख लेंगे। उसके बाद विषय क्या है, नागरिक शास्त्र है तो यहाँ पे विषय नागरिक शास्त्र लिख लेंगे। कालांश जिस घंटे में आप पढ़ाएंगे वो लिखेंगे। तथा अवधि जो होती है हमारी पाठ्य योजना की कुल 40 मिनट की होती है, इसीलिए हम अवधि 40 मिनट ही लिखेंगे। उसके बाद हम लिखते हैं प्रकरण। प्रकरण है हमारा मौलिक अधिकार, तो हम यहाँ पे अपना प्रकरण लिख देंगे मौलिक अधिकार। इसका टीएलएम आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप एक बार से चेक कर लीजिएगा। फिर हम लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पॉइंट लिखते हैं कुछ। जैसे पहला पॉइंट लिखेंगे छात्रों में नागरिक शास्त्र विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों को नागरिक शास्त्र की उपयोगिता एवं व्यापकता से परिचित कराना। तीसरा, छात्रों को स्वतंत्र विचार एवं निर्णय के लिए प्रोत्साहित करना। चौथा है छात्रों में आदर्श नागरिकता के गुणों का विकास करना। और पांचवा, छात्रों में आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व और परस्पर सहयोग की भावना का विकास करना। छठा है छात्रों को उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों से परिचित कराना। और सातवां लिखते हैं छात्रों में तर्क शक्ति एवं निर्णय करने की क्षमता का विकास करते हुए उनके दृष्टिकोण को वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ बनाना। यहाँ पे हम इतना सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं हम अनुदेशात्मक उद्देश्य पर। इसे हम विशिष्ट उद्देश्य भी लिखते हैं। आपके कॉलेज में जो लिखवाया जा रहा होगा, जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से यहाँ पे विशिष्ट होगा तो विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। उसके बाद हम इसमें 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। जिसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट लिखेंगे छात्र मौलिक अधिकार को परिभाषित कर सकेंगे। और दूसरा, छात्र मौलिक अधिकार की संख्या बता सकेंगे। फिर हम बोधात्मक में लिखते हैं पहला पॉइंट छात्र मौलिक अधिकारों के महत्व को समझ सकेंगे। और दूसरा, छात्र मौलिक अधिकार की व्याख्या कर सकेंगे। फिर क्रियात्मक उद्देश्य पर आते हैं। इसमें लिखते हैं छात्र मौलिक अधिकारों का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। दूसरा, छात्र मौलिक अधिकारों को चार्ट बना सकेंगे या चार्ट पर प्रदर्शित कर सकेंगे। ये यहाँ पे होता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य कंप्लीट। अब हम आएंगे सहायक सामग्री पे। सहायक सामग्री लिखते हैं। आप जो भी सहायक सामग्री यूज़ करते हैं वो आप यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे आप टीएलएम तो यूज़ करेंगे, या आदर्श पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपको टीएलएम यूज़ करना ही पड़ेगा, करेंगे ही। तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्रकरण को दर्शाता हुआ चार्ट पेपर। ओके। उसके बाद शिक्षण विधियाँ लिखते हैं, जिसमें हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं प्रश्नीकरण विधि और व्याख्यान विधि। ये हम शिक्षण विधियाँ लिख देते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यहाँ पे हमारा पूर्व ज्ञान भी कंप्लीट हुआ। फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना के प्रश्न हेडिंग लिखेंगे। इसमें एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या। दूसरे में छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन। और तीसरे में लिखते हैं छात्र छात्रा कथन। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे हमारे देश का क्या नाम है, नाम क्या है। छात्र बताएंगे भारत है तो छात्र छात्रा कथन में भारत लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन है भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, आंसर लिख देंगे। तीसरा है 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस, छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे। और फिर आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न पर। समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों को हम क्या कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पे आप समस्यात्मक लिख देंगे। उसके बाद हम आते हैं उद्देश्य कथन पे। उद्देश्य कथन लिखते हैं। इसमें लिखेंगे अतः आज हम संविधान द्वारा प्राप्त किए गए मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे।
ओके, यहाँ पे होता है हमारा प्रस्तावना के प्रश्न और उद्देश्य कथन भी कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने प्रस्तुतिकरण पे। प्रस्तुतिकरण लिखेंगे, इसमें भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखते हैं शिक्षण बिंदु, दूसरे में छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका कथन, और फिर छात्र छात्रा कथन लिखते हैं, और आखिरी में हम श्यामपट्ट कार्य लिखते हैं। उसमें हम पहला शिक्षण बिंदु में लिखेंगे मौलिक अधिकारों की संख्या, क्योंकि ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु होगा, मौलिक अधिकारों की संख्या। तो ये आप पहला शिक्षण बिंदु अपना लिख देंगे। ओके, इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे। जैसे पहला प्रश्न है हमारा, भारत में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। छात्र कथन में लिखेंगे 6। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे 6 मौलिक अधिकार के नाम बताइए। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। उसके बाद स्पष्टीकरण देंगे, हम स्पष्टीकरण लिखेंगे जिसमें लिखेंगे 6 मौलिक अधिकार निम्न हैं। 6 को बता देंगे। जैसे पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। इन सभी को हम लिख देंगे। और इसके जस्ट ठीक सामने हम स्पष्टीकरण के यह अवश्य लिखते हैं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं या सुन रहे हैं, यह आप लिख देंगे। फिर आते हैं हम अपने दूसरे शिक्षण बिंदु पे। दूसरा शिक्षण बिंदु हम यहाँ पे कर देंगे अपना समानता का अधिकार, क्योंकि ये जो 6 मौलिक अधिकार है हमारे, इसको भी हमें छात्रों को बताना है, इसकी भी स्पष्टीकरण, इसका व्याख्या देना है। तो इसे ही हम अपना शिक्षण बिंदु बना लेते हैं। तो इसमें लिख देंगे समानता का अधिकार। इसमें भी कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान के नागरिकों को धर्म के लिए कौन सा अधिकार प्राप्त है। छात्र बताएंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, समानता के अधिकार के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। उसके बाद हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में बताएंगे कि समानता का अधिकार क्या है। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें लिखेंगे भारत में सभी लोगों को एक समान अधिकार प्राप्त है। इसमें लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। यही समानता का अधिकार है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा शिक्षण स्पष्टीकरण शिक्षण बिंदु का समाप्त। और यहाँ पे छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं, सुन रही है, आप अवश्य ही लिखते चलेंगे। हर स्पष्टीकरण के ठीक सामने ये अवश्य आप लिखते चलेंगे। और हाँ, एक चीज़ आप अवश्य ही करेंगे, ऐसे जो श्यामपट्ट कार्य में कुछ इस प्रकार आप ब्लैक चार्ट पेपर लगा के, और उसमें जो भी श्यामपट्ट कार्य करेंगे, इसमें से आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वो लिख लेंगे। और हाँ, अगर आपके कॉलेज में ऐसे ब्लैक चार्ट पेपर पे नहीं लगवाया जाता होगा तो आप सिंपल ही लिखेंगे, पर श्यामपट्ट कार्य वाला जो बॉक्स है, जो कॉलम है, उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, उसमें लिखेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले शिक्षण बिंदु पर, जो है स्वतंत्रता का अधिकार। यह आप अपना अगला शिक्षण बिंदु लिखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें भी हम कुछ प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे, स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे छात्र बताएंगे कि आज़ादी, तो छात्र छात्रा कथन में लिख देंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे, स्वतंत्रता के अधिकार में हमें क्या क्या स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, संविधान में नागरिकों को अपनी इच्छानुसार जीवन जीने, व्यवसाय करने, कहीं भी घूमने और निवास करने की सभा एवं समिति बनाने का अधिकार है। यही स्वतंत्रता का अधिकार है, आप बता देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये आप लिख लेंगे। श्यामपट्ट कार्य करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य किया हुआ है, लिखा हुआ है, ऐसे आप लिख लेंगे। नागरिकों को इच्छानुसार जीवन जीने, व्यवसाय करने आदि का अधिकार है। कि आप श्यामपट्ट कार्य कुछ इस प्रकार अवश्य ही करेंगे। फिर आएंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसको बताएंगे छात्रों को। तो यहाँ पे अपने शिक्षण बिंदु में लिख लेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें भी कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं। छात्र यहाँ पे हो जाएंगे मौन। आप छात्र छात्रा कथन में मौन लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे अपने स्पष्टीकरण पे। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखते हैं, इसमें यह कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति हमसे जबरदस्ती कार्य नहीं करा सकता है एवं 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे से मजदूरी नहीं कराई जा सकती है। ये हो जाएगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार का स्पष्टीकरण। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, ये आप लिख देंगे। श्यामपट्ट कार्य भी आप अवश्य ही कर देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शिक्षण बिंदु पर। यह आप लिखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अगला शिक्षण बिंदु हमारा। उसमें हम प्रश्न करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन लिख देंगे, भारत में कौन कौन से धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे छात्र बताएंगे हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी रहते हैं, तो आप लिख देंगे छात्र छात्रा कथन में। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे,
धर्म के संदर्भ में हमें क्या अधिकार प्राप्त है। यहाँ पे छात्र हो जाएंगे मौन। आप छात्र छात्रा कथन में क्या लिखेंगे, छात्र मौन। फिर स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे भारत के सभी व्यक्ति को अपने इच्छानुसार धर्म का पालन एवं अपने रीति रिवाजों के अनुसार धार्मिक कार्यक्रमों को करने का पूर्ण अधिकार है। उसके बाद फिर यहाँ पे होता है हमारा ये भी स्पष्टीकरण कंप्लीट। अब हम आते हैं, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुन रहे, ये तो आप अवश्य ही सभी स्पष्टीकरण के ठीक सामने लिखते चलिएगा। हाँ, एक चीज़ आपको बता दें अगले शिक्षण बिंदु संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार पर पहुंचने से पहले कि ये जो कॉपी है जिसकी आदर्श पाठ्य योजना आपके सामने अभी दिख रही है वीडियो में, इस कॉपी से ऑलरेडी आदर्श पाठ्य योजना पढ़ाया गया है एग्जाम में। इससे प्रैक्टिकल एग्जाम में आदर्श पाठ्य योजना की टीचिंग की गई है, पाठ्य योजना पढ़ाया गया है। ये एकदम वैध, विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ ये है वीडियो, ठीक है। तो इसीलिए आप बेफिक्र होकर इससे लिख सकते हैं। हाँ, आपके कॉलेज का जो भी फॉर्मेट होगा, मैं हमेशा ही कहती हूँ अपने कॉलेज के फॉर्मेट के हिसाब से थोड़े बहुत जो चेंजेस होंगे वो आप बिल्कुल ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बहुत से कॉलेज का, सभी कॉलेज का अलग अलग अपना फॉर्मेट होता है। तो ये जिस कॉलेज का है उस कॉलेज का इस हिसाब से फॉर्मेट है, तो जो आपके कॉलेज का होगा उस हिसाब से थोड़े बहुत चेंजेस आप अवश्य ही कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार हमारा अगला शिक्षण बिंदु है, जिसमें पहला क्वेश्चन करेंगे हम विद्यालय में क्या प्राप्त करते हैं। छात्र बताएंगे शिक्षा। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति से आप क्या समझते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे जिसमें लिखेंगे धार्मिक दृष्टि से सभी लोगों को अपनी शैक्षिक संस्था खोलने एवं अपने भाषा एवं संस्कृति का प्रचार करने का अधिकार है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य है। ये हो जाएगा हमारा स्पष्टीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करेंगे, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। जो भी स्पष्टीकरण आप देते हैं, बहुत से कॉलेज में ऐसा भी होता है जितना आपने स्पष्टीकरण दिया उतना ठीक आपको श्यामपट्ट कार्य में लिखना होता है, लेकिन आप अपनी इच्छानुसार थोड़े बहुत जो भी टीचिंग करते हैं श्यामपट्ट कार्य उसके दौरान करेंगे ही करेंगे, तो आप यहाँ पे लिख लेंगे थोड़े बहुत मैटर, ठीक है। इसके बाद हम आगे आएंगे और आखिरी है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार शिक्षण बिंदु। लिखेंगे शिक्षण बिंदु में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमारा आखिरी शिक्षण बिंदु है। इसमें क्वेश्चन करेंगे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम क्या करते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन। आप छात्र छात्रा कथन में मौन लिख देंगे। ठीक नीचे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनते हैं अवश्य ही लिखेंगे। स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे। इसमें लिखते हैं हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होने पर हम उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करके अपने अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे आखिरी शिक्षण बिंदु संवैधानिक उपचारों का अधिकार का स्पष्टीकरण भी कंप्लीट। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही करेंगे। उच्च या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करते हैं। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य भी खत्म। अब हम आगे बढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रश्न की ओर। अपने मूल्यांकन के प्रश्न लिखेंगे। इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखते हैं। तो जो भी कॉलेज का आपके फॉर्मेट होगा उस हिसाब से पुनरावृत्ति होगा तो पुनरावृत्ति लिखेंगे, मूल्यांकन होगा तो मूल्यांकन लिख देंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न करते हैं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा सभा एवं समिति बनाने की स्वतंत्रता कौन सा अधिकार है। फिर दूसरा कितने वर्ष तक के बच्चों को मजदूरी करवाना गैर कानूनी है। तीसरा मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है। और चौथा धर्म का प्रचार प्रसार किस अधिकार के अंतर्गत आता है। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन के प्रश्न। फिर हम आगे बढ़ेंगे गृह कार्य की ओर। गृह कार्य की ओर बढ़ने से पहले एक बार और आपको बता दें कि ये जो हमारा मौलिक अधिकार का आदर्श पाठ्य योजना हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका TLM आपको चैनल पर मिल जाएगा। आप एक बार से अवश्य देख सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख लीजिएगा। ओके। और हाँ, आपको इतिहास विषय का भी आदर्श पाठ्य योजना चैनल पर मिल जाएगा, जिसका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। चलिए देखते हैं। गृह कार्य में लिखेंगे सभी छात्र छात्रा घर से मौलिक अधिकार के बारे में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे होता है हमारा गृह कार्य भी समाप्त। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेज यूपी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।